मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। हम लोग आज क्लास 10th का हिस्ट्री का जो आने वाला एग्ज़ाम है 2023-24 उस चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग एक चित्र का वर्णन करेंगे। तो इस चित्र में 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, है ना। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो उसमें क्या क्या था, उन्होंने एक सपनों का संसार बनाया था। वो किस तरह का संसार देखना चाहते थे कि कैसा संसार हो, वो बनाया था। उसमें क्या था, पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। पहले चित्र में क्या दिखाया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। किससे स्वतंत्र होना चाहते थे, वहाँ के निरंकुश शासन से स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसमें और क्या है, इसमें सभी वर्ग के लोग दिखा दिए गए हैं, स्त्री पुरुष सारे लोग दिखाई दिए गए हैं इसमें। और वे सभी क्या होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसमें लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और सभी देश क्या होता है, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। दूसरे चित्र में प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। और दूसरे चित्र में क्या है कि वो प्रतिमा के सामने यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, उसके सामने बहुत सारे राजाओं के मुकुट के अवशेष पड़े हुए हैं, महलों के अवशेष, मुकुट के अवशेष। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब राजाओं के शासन से मुक्ति चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि राजतंत्र रहे, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र हो और जनता को इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिले। तीसरे चित्र में क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। इसमें क्या है कि इस स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आगे नेतृत्व कर रहा है, स्विट्जरलैंड भी आगे नेतृत्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तब तक एक राष्ट्र राज्य बन चुका था, वह एक राष्ट्र राज्य बन चुका था, मतलब वो स्वतंत्र हो चुका था उस समय तक। और बाकी ये जो लाइन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे देश जो लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, फ्रांस जो है बस उसके नज़दीक है, वो भी स्वतंत्र होने के करीब है। चौथा में क्या है कि ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। ऊपर के चित्र में क्या है, वो है स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि ऊपर में संत ईसा मसीह है और बहुत सारे फरिश्ते हैं। वो भी चाहते हैं कि ये सारा संसार अच्छा हो, सभी लोग खुशी से रहें और सभी लोग को आज़ादी मिले, मुक्ति मिले। तो ये चित्र में ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो अब इसके आगे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहेंगे, तो राष्ट्र का मतलब होता है अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पर ज़्यादातर एक ही भाषा बोला जाता हो, कोई एक भाषा ज़्यादा बोला जाता हो, है ना, एक ही धर्म के ज़्यादातर लोग रहते हों, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग राष्ट्र कहेंगे। और एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र जो होता है एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यानी कि कोई भी राष्ट्र जो बनता है उसमें बहुत सारे लोगों का त्याग होता है और निष्ठा होती है, और उसमें एक ही भाषा के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के ज़्यादातर लोग रहते हैं, तब जाकर वह राष्ट्र का निर्माण होता है। अब है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किससे कहें, तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो, निष्ठा हो, यानी अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा निष्ठा, प्रेम अपने राष्ट्र के प्रति, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद जो होता है क्यों उदय हुआ था यूरोप में, हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था, या राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? निरंकुश शासन व्यवस्था, उस समय क्या था, यूरोप में बहुत निरंकुश शासन व्यवस्था था। उसके बाद है उदारवादी विचारों का प्रसार, उसमें उदारवादी विचारों का प्रसार बहुत हुआ था। सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे और अपने कानून के नज़र में सभी बराबर होना चाहते थे। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, है ना, उसमें क्या था, जो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा बहुत जोर शोर से था। लोग सभी स्वतंत्र होना चाहते थे, सभी समान अधिकार पाना चाहते थे। और है शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, तो उसमें शिक्षित मध्यम वर्ग की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जितने भी शिक्षित वर्ग थे वो इसका सपोर्ट करते थे और वो सभी को बताते थे कि निरंकुश शासन व्यवस्था से क्या नुकसान है, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका इसमें बहुत ही थी, तभी जाके ये राष्ट्रवाद के उदय, कि ये सारे जो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने, है ना। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, इसमें अभी हम लोग पहला क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके डिटेल में तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।